बैक, माय नेम इज खुशहाली कच्छी। आज हम लोग करने वाले हैं चैप्टर नंबर 1 इकोनॉमिक्स इंट्रोडक्शन का लेक्चर नंबर 2। लेक्चर नंबर 1 में हम लोगों ने देखा था कि इंडियन थॉट्स के हिसाब से इकोनॉमिक्स क्या है। बहुत सारे एमसीक्यू ऑनलाइनर्स थे। सेम चीज़ ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट आज का टॉपिक है लेक्चर नंबर 2, जहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं कि कैसे डेवलपमेंट हुआ इकोनॉमिक्स का एज अ साइंस इन दी वेस्ट। और यहाँ पे हम लोग बहुत सारे डेफिनेशंस देखने वाले हैं, जिसमें से एक है हमारे एडम स्मिथ, देन आता है अल्फ्रेड मार्शल। अल्फ्रेड मार्शल ने भी दी थी, बाद में एडम स्मिथ है, रॉबिन्स और पॉल सैमुएल्सन। तो इस हिसाब से टोटल 4 लोगों की खुद की डेफिनेशन से उनके पर्सपेक्टिव से इकोनॉमिक्स क्या है वो पढ़ने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आते हैं एडम स्मिथ। एडम स्मिथ जो है, ठीक है, उन्होंने एक बुक लिखी थी 1776 में। ये आपके 3 मार्क्स में, 5 मार्क्स में, 2 मार्क्स में कहीं पे भी पूछ सकते हैं। 2 मार्क्स में हो सकता है तो अगर आपको पूरा एडम स्मिथ पूछ ले, ठीक है, तो 2 मार्क्स में पूछ सकते हैं कि राइट द डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स गिवन बाय एडम स्मिथ। ऐसे करके भी एक क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखने वाले हैं, एडम स्मिथ ने एक बुक लिखी थी 1776 में। बुक का टाइटल आपको याद रहना चाहिए, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस। बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हुई थी और इसका बाद में जो नाम था उसका शॉर्ट फॉर्म हो गया था, थोड़ा सा छोटा हो गया था, जिसका हो गया था वेल्थ ऑफ नेशंस, ठीक है। तो उन्होंने ये बुक लिखी थी जिसमें उन्होंने इकोनॉमिक्स के बारे में बहुत ही डिटेल में बातचीत की थी। उनका माइंडसेट बहुत ही डिफरेंट था, उनके पर्सपेक्टिव इकोनॉमिक्स के रिलेटेड बहुत डिफरेंट थे। जहाँ पे उन्होंने बोला क्या कि इकोनॉमिक्स क्या है, इट इज़ सोशल साइंस। उसका रीज़न भी बोला है कि SST वापस हम लोग नहीं पढ़ने वाले हैं, खाली समझने के लिए कि सोशल साइंस। उन्होंने क्या बोला, उनका एक रीज़न ये था, पहला रीज़न ये था कि एक हैंड पे हम लोग स्टडी क्या करते हैं। मैंने आपको इकोनॉमिक्स में बताया था वॉर वाली सिचुएशन, अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा तो देख लीजिए, ठीक है। तो हम लोग जनरली किस पे स्टडी करते हैं, हम लोग ह्यूमन एफर्ट्स पे स्टडी करते हैं इकोनॉमिक्स पे, कि लोग कौन सी सिचुएशन में क्या करते हैं, उनकी एफर्ट्स क्या है। और साथ ही साथ दूसरे एंड पे हम लोग क्या देखते हैं कि उनकी मेथोडोलॉजी जो थी वो बहुत ज़्यादा साइंटिफिक थी, मतलब उन्होंने प्रूव करके ये चीज़ें बताई थी। तो इसी वजह से उन्होंने बोला कि कोई भी इंसान जो है वो या तो फिर इकोनॉमिक्स जो है वो जो है उसे हम कंपेयर कर सकते हैं सोशल साइंस के, क्योंकि हम लोग ह्यूमन बींग्स, सोशल साइंस मतलब एग्जैक्टली नहीं, हम लोग ह्यूमन बींग्स पे स्टडी कर रहे हैं, इसलिए इसे, और साइंटिफिकली हम लोग कर रहे हैं, इसलिए इसे सोशल साइंस माना जाता है। तो इन अ वे ही टॉक्ड अबाउट ह्यूमन वेलफेयर ओनली इन हिज बुक। तो ह्यूमन वेलफेयर पे ही उन्होंने पूरी बातचीत की थी अपनी बुक पे। तो ये थे एडम स्मिथ। उसके बाद हम लोग जाते हैं, दूसरे आते हैं अल्फ्रेड मार्शल। अल्फ्रेड मार्शल और एडम स्मिथ जो है उसके बारे में बहुत ही ज़्यादा हम लोग डिटेल में आगे के लेक्चर्स में भी आएंगे और आगे के चैप्टर्स में भी उनका नाम आएगा, क्योंकि उनका कंट्रीब्यूशन इकोनॉमिक्स में बहुत ही ज़्यादा है और सारे जितने भी इकोनॉमिस्ट हैं उनके ज़्यादा ही है। बट लाइक अल्फ्रेड मार्शल जो है वो चैप्टर नंबर 3 डिमांड में भी देखेंगे, आगे के चैप्टर्स में भी देखेंगे। तो देखते हैं क्या है, अल्फ्रेड मार्शल नाम याद रह जाएगा। तो स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत ऐसा होगा एडम स्मिथ, अल्फ्रेड मार्शल, पर ये धीरे धीरे नाम आपके यूज्ड हो जाएंगे, इसलिए मैं इतनी बार आपको बोल रही हूँ। अल्फ्रेड मार्शल ने उन्होंने वो जो बुक थी प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स पब्लिश की गई थी 1890 में, जहाँ पे उन्होंने क्या डिफाइन किया है कि इकोनॉमिक्स जो है वो मैनकाइंड को स्टडी करता है। देखो थोड़ी बहुत डेफिनेशन, उनका पर्सपेक्टिव भी सेम ही है कि वो मैनकाइंड को देखता है, और साथ ही साथ वो लोग वो देखते हैं कि जनरली कोई भी इंसान जो होता है वो जन्म लेता है और जन्म लेने के बाद उसका मटीरियल वेलबींग, मतलब मटीरियलिस्टिक लाइफ के पीछे वो भागते रहते हैं। तो कुछ उस बेसिस पे उन्होंने ये डेफिनेशन दी थी। एंड देन आता है थर्ड चीज़, दैट इज़ हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो है रॉबिन्स के बारे में। रॉबिन्स ने जो दिया था 1931 में, उनकी एक बुक थी जिसका नाम था नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक्स। और उन्होंने बोला था कि ह्यूमन बिहेवियर, इकोनॉमिक्स क्या है, वो ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करता है इज अ रिलेशनशिप बिटवीन एंड्स एंड स्केयर्स मीन्स विच हैव ऑल्टरनेटिव यूजेस। मतलब लोग जो है वो ह्यूमन बिहेवियर कैसे रिएक्ट करता है, बहुत सारे आपके पास ऑप्शंस हो और आपके पास ऐसा है कि बहुत कम, फॉर एग्जांपल 500 रुपये और आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस है सामने, तो 500 में आप सारे ऑप्शंस तो नहीं ले सकते। तो आप एक काम कर सकते हो कि आपको बाद में वहाँ पे डिसाइड करना पड़ेगा कि ऑल्टरनेटिव्स में से क्या चूज़ करना है। और इसी में से फोर्थ पर्सपेक्टिव निकलता है, जहाँ पे मैंने बोला डिसाइड करना पड़ेगा, मतलब आपको चॉइस करना पड़ेगा। उसमें हम लोग जाते हैं, फोर्थ जो है वो है सैमुएल्सन की, जहाँ पे उनकी जो बुक है उसका नाम है फाउंडेशंस ऑफ इकोनॉमिक एनालिसिस 1947। ये सारे बुक्स, उनके ईयर्स इम्पोर्टेंट, उनका पर्सपेक्टिव वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि उससे ही आप अपना आंसर लिख पाओगे,
टीचर्स को भी लगेगा कि नहीं भाई इसको तो आ रहा है या इसको तो आता है, तो उस हिसाब से तो ये बहुत ही ज़्यादा, तो कहीं पे भी आपको ऐसा लगे आप पॉज करके रुक जाना, ठीक है, डरना मत। चलो आगे जाते हैं। तो सैमुअलसन ने क्या बोला, तो उन्होंने, देखो मैंने बोला चॉइस के बारे में बात की, तो चॉइस के बारे में बात की है, एलोकेशन ऑफ स्केर्स रिसोर्सेज, क्योंकि हम जो है हमारे नेचुरल रिसोर्सेज है वो बहुत ही ज़्यादा स्केर्स है, अबंडेंस में नहीं है। तो स्केर्स है तो उसमें किस हिसाब से, और उन्होंने सारे कॉस्ट को इवेल्युएट किया और बेनिफिट्स किया कि कौन सी चीज़ करने से कौन से बेनिफिट्स मिल सकते हैं, कौन सा नेचुरल रिसोर्सेज या कोई स्केर्स हो सकता है कि हम लोग कहाँ पे यूज़ करें जहाँ से हमें ज़्यादा बेनिफिट मिल सकता है, और कहाँ से उसके लिमिटेशंस भी क्या क्या है। तो उसके बेसिस पे उनकी सारी डेफिनेशन थी। अब मैं आपको एक समरी मैंने लिया है कि सारी चीज़ों का एक ही समरी है कि डेवलपमेंट इन दी वेस्ट में अगर पूछे तो एंड में आपको अगर समरी या तो फिर इसको हम लोग बोल सकते हैं कि अगर आप कंक्लूजन लिखो, ठीक है, तो क्या क्या फ़ायदे हैं। तो इकोनॉमिक्स सबसे पहले, जैसे कि चार डेफिनेशन जो देखिए उसमें इकोनॉमिक्स जो है वो ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करता है, इज पॉजिटिव इन नेचर, एडॉप्ट साइंटिफिक मेथड, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने बात की, एंड मेथडोलॉजीज, एंड थर्स इट इज सोशल साइंस, ठीक है। तो इस हिसाब से डेवलपमेंट इन द वेस्ट ये आपके 3 मार्क्स में, 5 मार्क्स में, 2 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। MCQ वन लाइनर्स में भी पूछ सकते हैं कि एडम स्मिथ की डेफिनेशन किस पे ज़्यादा डिपेंडेंट, मतलब वो उनके पर्सपेक्टिव क्या था, और बाद में अल्फ्रेड मार्शल का पर्सपेक्टिव क्या था, रॉबिन्स का क्या था, पॉल सैमुअलसन का क्या था, उस हिसाब से पूछ सकते हैं। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में एवरीवन, तब तक के लिए बाय बाय। ये आपके 5 मार्क्स में, 3 मार्क्स में डिपेंड करता है। क्या बोल रहे हो? बच्चे YouTube के वीडियो देखने से अच्छा Instagram पे जाते हैं फ्रेश होने के लिए, और तब भी मुझे फॉलो नहीं करते। ये सच है। जल्दी से जाओ Instagram पे, फ्रेश ही होना हो तो कंटेंट को, एजुकेशन और एंटरटेनमेंट दोनों को साथ में देखो, और फॉलो करो मुझे Instagram के ऊपर।